गया सऊदी में, तो करीबन 1.5 महीने रहा। मैं तो भजन प्रचार करता था कि एक मराठी बहन बोला, अगर भजन बोलेगा तो जैसे आपको कुछ नहीं मिलना नहीं, आपने बोलना भूखा रहा, मार खाया, तकलीफ उठाया। वो एक ज़माना था, वो 1970 हमारा राम जी के जन्म स्थान में अयोध्या मार खाया। वो 70 की बात है, 1970 की बात है। अभी तो 54 साल हो चुका है, पुराना है। अब मैं गोरखपुर में गया, वहाँ से मार खाया, गलती कोई नहीं किया, समाचार फैलाया। तो सेकंड मौका है, वो भी पुराना है। फिर मैं कुतुब मीनार में दिल्ली में वहाँ पर पर्चा बांट रहा था, एक व्यक्ति आकर मुझे ऐसी धक्का दिया, मैं गिर गया। वो तीसरी बात है। चौथी बात है, कानपुर में उधर भी मारा। ये सब ठीक है। अभी 2004 में जम्मू में मार खाया। मैं सोचा कम से कम मेरा जीवन इधर दिया, इधर के लोग कम से कम नहीं मारेंगे। एक तो मेरा उम्र भी बढ़ गया था, और मैं अगला नहीं, मेरे पत्नी को भी। और मेरे एक जवान आया, वो गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में पथरवा किया, पब्लिक नहीं मारा। मेरे पत्नी को बाल नोचा, मेरे बेटे के बारे में बोला है इनका पाव काटेंगे, और मुझे इधर एक, और मज़ा आ गया। जम्मू का मार सबसे अच्छा था, क्योंकि परिवार समेत मारा था। अभी रहा है, ये सब पुरानी बात है। और आज मैं आपके पास आया है प्रभु के वचन से बात करने के लिए। अब आज मैंने बताया सऊदी में गया, एक बार मुझे बोला, एक लेडीज मीटिंग में एक अनुभव बोलना शुरू किया। मैंने रोना भी शुरू किया। अनुभव बोलते समय रोएगा, इसलिए फिर उन्होंने, जब से मैं आया तब से हर महीना मुझे थोड़ा पैसा देते हैं। एक अनुभव, फिर 3 साल हो गया। एक मराठी ने बोला ये तो 5 महीना सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सपोर्ट अभी तक बंद नहीं हो गया। इसका मतलब है मैं जो प्रचार करता हूँ, इस वजन के अंदर सपोर्ट है, वजन के अंदर कपड़ा है, इस वजन के अंदर मकान है, इस वजन के अंदर मेरा आवश्यकता है, ये वजन के अंदर मेरा बच्चे के शादी का प्रबंध है, ये वजन के अंदर सब कुछ है। मैं विश्वास करता हूँ, तो मैं प्रचार भी करता हूँ, इसके अंदर सब कुछ है। मैंने लिखा 2 कोरिन्थी 9:10 में, 2 कोरिन्थी 9:10 में लिखा, बोने वालों के लिए बीज, खाने वालों के लिए खाना। अरे अगर मैं बीज बोता हूँ, खाना भी इसके अंदर है। मैं कम से कम 30 साल हो गया कपड़े नहीं खरीदा, 30 साल हो गया कपड़ा नहीं खरीदा, और मैंने निर्णय लिया मौत तक नहीं खरीदेगा। मेरा पत्नी पूछा, कपड़ा तो नहीं खरीदेगा, लेकिन आपके बेनीन कौन देगा? फिर एक और सवाल पूछा पत्नी ने, कच्चा कौन देगा? मैंने ऊपर वाला। अब मैं सिकंदराबाद में गया, वहाँ पर एक सिस्टर है तमिलनाडु के। मैं जाते हुए मुझे एक लुंगी दिया, केला वाला पहनते हैं, 6 बेनीन दिया, 6 कच्चा दिया। मैंने आकर बोला मेरे पत्नी को, तुम भी पहनो। हेलो, यानी हमारा मतलब है, जब हम प्रभु के लिए निर्णय लिया है, आपका अच्छा निर्णय अच्छा जगह पहुंचाएगा। अगर आपका बुरा निर्णय है, बुरा जगह पर पहुंचेगा। आज आप लोग प्रभु के दरबार में, हमारा निर्णय, हमारा फैसला कैसी हो, तो आपको कहीं मंजिल पहुंचाएगा। आप जहाँ पर अभी है वैसे नहीं, थोड़ा आगे बढ़ सकता है। उनके पास यहीं पर के लिए धन्यवाद, उनका धर्मपत्नी के लिए धन्यवाद,
उनके बेटा यहाँ पर बजा रहे हैं, मुबारक है, धन्यवाद। और हमारा अजीज़ है हमारा पास दोस्त, हम कई लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं कम से कम यहाँ पर 50 साल से हूँ। पहले मैं नगरोटा में था, अब मैं गांधीनगर में हूँ। और मुझे लगता है इधर के लोग ज़्यादातर मुझे जानते हैं। और मेरा 54 साल का सेवकाई का 50 साल मैं जम्मू में इन्हें किया। अच्छा, प्रभु ने मुझे 3 संतान दिया, वो भी मेरे समान सेवकाई में है और उनके पति सेवकाई में है। और हमारा जीवन का स्टाइल ये सेवकाई है। जब ये मेरे हाथ में आ गया है तो मैंने बच्चों को बोला, आप चुनो क्या चुनना है। मेरा बेटा बोला, आपके समान मुझे कुर्ता चाहिए। जब 10 साल का था, 10 साल का था, मैंने बोला क्यों, मुझे भी पास्टर बनना, बन गया। और मेरे जवान बेटे लोग, एक 14 साल का था, एक 16 साल का था। केरला में एक बार गवाही बोला, किसी ने पूछा आप क्या करेंगे, बोला है मेरा पापा जो किया वही हम करना है। तो हमारा मतलब है निर्णय लिया गया है, उसमें हम लोग बना रहे हैं। अब हमने भजन संहिता पढ़ा, कौन सा 12, लिखा गया है कि हो बे बचा लो, परमेश्वर बचा लो, कोई भी नहीं है, सब मर गया। तो आपको मालूम प्रभु ने आपको क्यों बचाया है। प्रभु के लिए गुण गाएं, प्रभु के लिए आराधना करें। और आपके जीवन में एक दिन भी दिया गया, ये जीवन प्रभु का है। देखो मेरे से उम्र वाला कम मर गया और ज़्यादा वाले मर गया, लेकिन प्रभु ने अभी तक जिंदा रखा था कि ये जीवन प्रभु का है। किसी ने कहा एक ही जीवन है, कितना जीवन है, एक ही है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी। लेकिन जो प्रभु के लिए किया गया वही आकर रहेगा। जो प्रभु के लिए किया है वही। आज बच्चे लोगों ने आराधना किया, बाइबल पढ़ा, गाना गाया और सुनने के लिए आया। जो कुछ भी व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। ये सोच लेना, जीते जीते प्रभु के लिए आपने क्या किया। अपने लिए बहुत कुछ किया, लेकिन प्रभु के लिए क्या किया। कल मैं सांबा में गया, प्रचार सुनने के लिए गया। मेरा एक दोस्त का बेटा आ रहा था, तो मैं बैठा था, वहाँ के पास ने बोला थोड़ा प्रचार करना। मैंने बोला मैं प्रचार सुनने के लिए आया, मुझे सुनना है। लेकिन मैं थोड़ा शुरू किया तो मैंने बोला भजन संहिता से मैंने शुरू किया 84:10 भजन संहिता 84 के 10 में लिखा है, मेरे आंगुन का एक दिन और कई 1000 दिन से उत्तम है। अरे ये कोई भी बैंक वाला नहीं देगा, कोई भी महाजन नहीं देगा, कोई भी ब्याज वाला नहीं देगा। लेकिन प्रभु कहता है अगर तू मेरे दरबार में 1 घंटा दिया 1000 घंटा, अगर 1 दिन दिया 1000 दिन, इतना कोई नहीं देगा। फिर मैंने एकदम बोला, मार्क में 2 वचन बोला था क्योंकि मुझे प्रचार सुनना था। और उसके बाद मार्क 10:29-30 मरकोस 10 का 29 में 30 में लिखा गया, मेरे कारण, सुसमाचार के कारण, मेरे कारण सुसमाचार के कारण जो कुछ दिया सब गुना। बोलो ना कितने गुना, कितने गुना। मैंने पहले बोला 1000। अगर आप प्रभु के कदमों पर 1 घंटा 1000 दिन इतना प्रभु देते, हिला हिला कर दबा दबा कर। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ किया, आज आपके लिए काफ़ी काम है। संडे के दिन है, कपड़े धोना, खाना बनाना, कहीं पर घूमने जाना, बच्चों को पार्टी में ले जाना, अलग बात है। अगर आप प्रभु के लिए दिया गया ना, लिखा गया 100 गुना। याद रखना, मैंने तो लाखों गुना पाया है, देश में भी विदेश में पाया। अगर प्रभु के लिए आपने कुछ भी किया है, अभी पढ़ा था ना, कौन सा, मत्ती 10 का 37 से 42 तक, उसमें इसका 46 में लिखा गया कि धार्मिक समझ करके उसका आदर किया, प्रतिफल पाएगा। अगर एक नबी समझ कर आपने कुछ किया, प्रतिफल पाएगा। अगर 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो भी उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। अरे आपने सुना कि नहीं, सुनिए,
अगर प्रभु के लिए कुछ भी किया गया है वो कभी खोएगा नहीं, ये पाएगा। सब लोग जिंदा है, हालेलुया। अरे मेरा भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं मलयालम बोलता हूँ, डोगरी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ। सुनिए, अगर आप प्रभु के लिए कुछ किया है, एक ग्लास ठंडा पानी, उसका भी प्रतिफल मैंने तो सब नहीं, लाखों 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 प्रभु इतना काम किया गया। अब मैं एक विषय पर थोड़ा बात करूं। कुलुस्सियों की पत्री निकालें सब लोग। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 12, 13, 14 आयत। कोई पढ़े मेरे लिए तक वाक्य सुने। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 12 आयत पढ़े। 12 आयत। अरे वो पिता के धन्यवाद हो। हाँ जी सुनिए, आज मैं बताने जा रहे हैं क्यों धन्यवाद करना। देखो ये हमारे एक ये रेगिस्तान जगह, पानी का घाट का जगह, बस अजीब ने खबर आया और इतना खूबसूरत चर्च बनाया, जैसे लगता है केरला का सेल में बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद बोलो ना, क्या बोलो? हर बात के लिए धन्यवाद करना। ये पत्री लिखते समय ये जेल में है, जेल कैद में, उसको काट में ठोक कर डाला, कोई गलती नहीं किया। लेकिन पौलुस बोलता है उस प्रभु के करो धन्यवाद करो। धन्यवाद। आज हम क्यों आया? अरे मुझे देखने नहीं आया, इसको प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। पिछले 6 दिन हमें प्रभु ने क्या किया? संभाला। आज हमारे चर्च में हमारा प्रोग्राम 8 बजे मध्यस्थ प्रार्थना, 8 बजे, 9 बजे आराधना, और हमारे चर्च में 10:30 बजे भी कोई आया तो मेरा थोड़ा जोर ज़्यादा आ गया। अगर देर से कोई आएगा तो मेरा अभिषेक थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। सुनिए, मेरा थोड़ा चेहरे भी बदल जाते हैं, मेरे बोली बदल जाते हैं। फिर मैंने इसको एक खबर टोसा, देखो जी उनका मम्मी 2 महीने से चर्च में नहीं आया, लेकिन ड्यूटी में जाते हैं। लेकिन उसके एक प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, तो मुसीबत में आ गया हम लोग। फिर अंकल ने प्रचार किया, 2 महीने से नहीं आ रहे। तो मैं आते हुए बोला, अंकल वो चारपाई में उठता नहीं है। मैंने ड्यूटी में नहीं, ये बेटा छोड़ता है। हेलो, मैंने बोले बेटे को छोड़ने के लिए आना चाहिए। यानी बात के लिए ठीक है, आपका प्राथमिकता, अगर प्रभु आपके लिए कुछ किया गया, धन्यवाद देने का दिन है। पुराने नियम के अनुसार मालूम 6 दिन काम करो, 7वां दिन प्रभु को दे दो। कम से कम 2 घंटा तो दे दें, 24 घंटा मत देना। आप इसी है, सबके पास काम है, मेरे पास भी काम है। आज यहाँ पहले मेरा इधर मीटिंग, शाम को मुझे 1 आवर यहाँ मीटिंग है, इसी है। लेकिन हमारा अपन प्रभु का समय प्रभु को देना है। आप थोड़ा देख कर देखो, आप बीमार से बचे रहेंगे, रो आपको हर प्रकार समस्या से बचे रहेंगे। प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको दें? बोलो ना। आपको दिया गया अपने पुत्र को, आपको दिया गया उसके जीवन को, आपको दिया हुआ सब कुछ जीवन के लिए, भक्ति के लिए सब कुछ दिया गया। तो वह प्रभु का डिमांड और कुछ नहीं, मेरा समय मुझे दे दो, आसानी से दे दो। नहीं तो आपको मालूम कितने लोग ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़ा है। हम लोग हमारे जिंदा हैं, जीवित है, सही है। देखो हॉस्पिटल में जाएगा तो मैं जाता हूँ, मल्टी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, जगह नहीं है। यहाँ हम डिलीवरी होते हैं सालमार में, वहाँ जगह नहीं है, कहीं पर जगह नहीं है। कारण क्या है? बड़े में कहा गया, अरे चोर इसलिए आते हैं, चोरी करें, घात करें, नाश करें। मैंने देखा एक दिन, मैंने बोला इधर कोई पादरी बैठा कि नहीं, हॉस्पिटल में ढूंढा, कोई नहीं। मैंने कम से कम एक विश्वासी है, एक मिला, लाखों में एक विश्वासी, लेकिन लाखों में एक पादरी मिला नहीं उधरी। कारण क्या है? अगर आप प्रभु का है, प्रभु आपको प्रोटेक्शन देगा, प्रभु आपको बचाएगा। क्योंकि प्रभु का समय प्रभु को दे दो। तब यहाँ लिखा गया, प्रभु का क्या करो? धन्यवाद करो। क्यों लिखा है? हमें योग्य बनाया। मेरे पीछे बोलो क्या बनाया?
हालेलुया। हमें क्या किया? ये लायक बनाया। मैं तो आर्मी में गया, आर्मी में मेरा भाई था, आर्मी में ऑफिसर था। 1970 की बात है। अंकल ले गया, मेरे भाई का रिकमेंडेशन भी था, उसमें आसानी से मिलना था। उसे नाप कर देखा 2 इंच कम हो गया, अरे अनफिट हो गया, यानी आर्मी के लिए अनफिट है। प्रभु ने मुझे फिट किया इसमें। अगर जहाँ पर आप अनफिट है ना, हार नहीं मानना, कहीं पर फिट हो जाएगा। बचलो जवान, बचलो सुनो, कहीं पर हार गया ना, हार नहीं मानना, कहीं पर फिट हो जाएगा। मैं आपसे बताऊं, मुझे उठा कर रखा नगरोटा में 20,000 आर्मी, एक नहीं 20,000 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कैप्टन, बाकी एसयू, बाकी पता नहीं। तो मैं उसके सामने एक दिन प्रचार किया, क्रिसमस के दिन, करीबन 1,000 लोग आया। मैं तो बिल्कुल छोटा, कितने साल पहले, करीबन 43 साल पहले की बात है। लोग तो मैं डर गया था, इतना बड़ा। जब प्रचार करने के बाद एक ब्रिगेडियर आया, फादर ब्लेस मी, हेलो। जब उनकी आर्मी में गया, बोला अनफिट है, लेकिन हम फादर बन गया, बोला ब्लेस मी। अरे मुझे कौन सा ब्लेस करते हैं? प्रचार के बाद मैंने बोला शक पड़े हो जाएंगे, हेलो। मुझे एक मौका मिला है आर्मी ऑफिसरों को खड़ा करने के लिए, हाँ खड़ा हो गया। अरे मैंने बताया मैं आपके समान गया था, लेकिन आपने मुझे अनफिट किया। फिर वहाँ का जो कर्नल था उसने बोला चलो कम से कम आप उतना अनफिट हो गया, लेकिन प्रभु के लिए फिट हो गया। सुनिए, आज मैं आपको बताऊँ, लिखा गया है हमें क्या बनाया? लायक बनाया, एबल बनाया, योग्य बनाया। आप अपने आप सोचो, योग्य। मेरा बेटा डॉक्टर है, अगला दामाद भी डॉक्टर है, अगला कोई और डॉक्टर कर रहा है। ये इंजेक्शन वाला नहीं है इसका, हेलो। कई लोग सोचेगा डॉक्टर बनाया है, नहीं, इसका डॉक्टर है। मैं तो एक साधारण पास्टर है, साधारण विलेज का है, और मैं इतना बोलने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा बच्चा कहीं पर पहुंच गया, कोई अमेरिका में है, कोई और कहीं पर है, प्रभु ने किया। अगर आप प्रभु को मालूम, इसलिए मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए मैं आपको बताऊं, आपको हर बात के लिए प्रभु क्या करो? धन्यवाद करते रहो। अभी जेल में है, कैसे धन्यवाद करेगा? लेकिन भरोसा बोलता है धन्यवाद करो। नंबर 1 हमें क्या किया? बोलो योग्य बनाया। सब लोग बोलो ना, क्या बनाया? हम इसमें थे सभी को। मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ाई में भी योग्य नहीं है, और लंबाई में भी योग्य नहीं है, और बोलने में भी योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु का दया मेरे ऊपर है। मुझे क्या किया? हाँ, नरोटा में गया, आपको बोलूं 400 लोगों को मैंने आर्मी से जुड़ाया। अच्छा किया, बुरा किया, आप मान लेना। 400 लोगों को आर्मी से जुड़ा करके इसमें लेकर आया। मेरा की जीत था, ये लोग मुझे वर्दी नहीं किया ना, मुझे कुछ करना है। कम से कम 1500 लोगों को नगरोटा में मैंने बपतिस्मा दिया। हाँ, बपतिस्मा दिया। उनमें से बड़ा एक मेरा बड़ी बेटे का ससुर आर्मी का ऑफिसर है, पिछले 18 तारीख उनके बर्थडे था, मुझे बुलाया और मैं बैठा था। मेरे ओर देखकर बोला ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा टीचर है, ये मेरा मास्टर है, ये मेरा सब कुछ है मेरे बारे में। वो आर्मी छोड़ा। अभी इधर बैठने वाला पास्टरों को पता है, कुछ लोगों को पता है, पठानकोट में है। ऐसे ही मेरे पास करीबन 400 लोग हैं। सऊदी में गया, उधर भी था, अमेरिका में गया, उधर भी था। अब मुझे कोरिया से टेलीफोन आया, कोई हमारे कोई टीम से कोई गया, अंकल आपका इधर भी कोरिया में भी कोई है। हमारे हर जगह पर 54 साल के सभागाई में कोई न कोई में मिलेगा। अब मैंने कल कहाँ पर था, कल एक भाई मुझे मिलने आया, सर मुझे जानते हो? मैंने बोला ये नहीं जानता, मेरा इनोसेंट है, मैंने गुरदासपुर में आपके क्लास में बैठा था। कई लोग हैं। तो वापस आ जाए। पहले हमको क्या किया प्रभु ने? योग्य। दूसरा कोरिन्थियन का 5 में लिखा, योग्य हमारा दान नहीं है।
हेलो, अगर आपके अंदर कोई योग्यता है, आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, प्लाट में खड़ा हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ कि नाम की महिमा के लिए, ये मेरा नहीं है। दूसरा कोरिन्थी 3:5 कोई पढ़ेंगे? दूसरा कोरिन्थी 3:5 हमें योग्य है। हाँ हाँ जी, हेलो, हमारी योग्यता, बोलो ना, हमारी योग्यता, अगर आपके पास कोई योग्यता है, ये परमेश्वर की ओर से है। बोलो हालेलुया। चलो अब जाता है ना, योग्यता है। बल में लिखा मत्ती 25 अध्याय पढ़ना नहीं, मत्ती 25 में लिखा 14 आयत में यीशु मसीह ने बोला, इधर एक को 5 दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 1 दे दिया। यानी अपने अपने ताकत के अनुसार, कितना आपकी ताकत है, कितना आपका शक्ति है, पर उसके पास बहुत कुछ है। किसी को 5 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को कम से कम प्रभु सबको दे दिया। इधर बच्चे लोग सुनो, कोई ना कोई थोड़ा आपको दिया गया, उसको आपको चमकाना है, उसको इस्तेमाल करना है। आपके पास प्रभु ने कुछ थोड़ा दिया गया है, लेकिन 5 ने और 5 कमाया, 2 ने और 2 कमाया, 1 ने क्या किया, मिट्टी को था। अरे इधर कोई ऐसी व्यक्ति है जो मिल गया है, जाकर के मिट्टी में छुपाया? नो नो नो, आपको चाहिए इसको बिजनेस में लाना है। खास करके आपको बताओ, अरे 1 किलो, अरे मुझे लगता है मेरी उम्र वाला कोई नहीं होगा, है मेरा उम्र 80 होने वाला है। इसका मतलब है आप अभी बूढ़ा नहीं है, आपको चाहिए आप कुछ न कुछ करें, जीते जीते कुछ न कुछ करें, जो काम कर सकता करें। आप बुद्धिमान बने, बुद्ध नहीं, प्रभु आपको थोड़ा दिया गया। अरे बजाने वालों को ये थोड़ा दिया, प्रचार करने वालों को ये थोड़ा दिया, इधर का अजीब जैसे लोगों को दूसरा एक थोड़ा दे दिया। सबके पास थोड़ा है। आप अपने थोड़े को थोड़ा सा समझें, मेरा क्या थोड़ा है, मेरा कौन सा गिफ्ट है। अभी देखो बेटी बाइबल पढ़ रहा था, ये गिफ्ट है, सब लोग नहीं कर पाएगा, है। अभी देखो पीछे हमारा भाई कोले बेटा चर्च में, इसका लड़की पढ़ती है, चर्च में वर्शिप वही करती है। सबके पास कोई ना कोई गिफ्ट है। आपका गिफ्ट क्या है, आप सोच लेना आज, प्रभु मेरा क्या है। लेकिन मेरी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। वापस आए कुलुस्सी की पत्री में, नंबर 1 आपको प्रभु ने क्या किया, योग्य बनाया। अच्छा, फिर आगे लिखा कुलुस्सी की पत्री 1:12 में, आगे पढ़ो। नंबर 2 आपको कहाँ लेकर आया, ज्योति में। हम काम करता अंधकार में, रीति रिवाज में, गलत संगति में, गलत जगह पर था। हम यहाँ बैठने से पहले कहाँ पर था, हमें कहाँ लेकर आया, ज्योति में। बोलो ना, क्या लेकर आया। हेलो, हमारे अंदर प्रकाशन आ गया। हम किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करता। एक सीढ़ी मेरे पास आया, कितने लोग हिंदू है, मैंने बोली इधर कोई हिंदू नहीं है, सारे मसीह है हिंदू है, उनमें से कुछ है, लेकिन एक पता आपको मालूम, यीशु आ गया है, फिर जाति खत्म हो गया। यीशु आ गया है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया है। अब देखो हमारा पास संगराज मेरा कुटुंब है, बोला मैं फौजी में आ गया, बिगड़ गया, लेकिन बारिशा के पास आ गया, मैं बन गया। बोला है मैं तो शराब ऐसे पीता था, बर्बाद होते थे, लेकिन मसीह आ गया, जीवन बदल गया। हम गाना गाता है ना, यीशु प्यारा, यीशु आया, मेरा जीवन बिगड़ गया। नहीं, हेलो, मेरा जीवन, हालेलुया, हेलो, हमारा जीवन बदल गया। वो पता कौन लिखा, ब्राह्मण, कुरुक्षेत्र का, अंबाले का ब्राह्मण भट्ट ने लिखा, यीशु को कबूल किया, उसका मुंह से खोला, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बीत गया, खत्म हो गया। इसके बाद आखिरी में लिखा, रात काली बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हेलो, मसीह में है तो नया हो गया। हमारे लिए क्या बोलते हैं, हेलो, हम तो धर्म परिवर्तन करते हैं। हेलो, हम कोई नहीं करता है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत जगह है बाकी लोगों के लिए। अगर आपको चाहिए तो बन जाओ। हेलो, मुझे भी यहाँ लिखा गया, मुझे कहाँ लेकर आया, ज्योति में। अब लोग कहाँ पर बैठा, ज्योति में। हेलो, ज्योति में। यीशु ने बोला तुम संसार का, हेलो, संसार का ज्योति हो। हाँ, कुदरती हमारे पास है,
हाँ, अब तू दुनिया का नमक हो। नमक देखा आपने? नहीं देखा। नमक सब्जी में डालो, नमक निकालेगा नहीं। हम लोग मिला जुला है। हेलो, हमारा मसीहती क्या है? मिला जुला झुंड है भाई। हम सबसे मिलेगा, हम जाति नहीं पूछेगा, आपका कौन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका कौन मेरा कौन एक ही है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या है? पाप के कारण हमारा जाति बना दिया, पाप के कारण हमारा धर्म बना दिया। अब लोग क्या करते हैं? कर वापसी। हेलो, यीशु ने आपके लिए क्या किया है? धन्यवाद करो। हमें क्या किया? योग्य बनाया, धन्यवाद करो, बोलो। अभी हमारे कटवा में एक पास्टर की लड़की, पवन इसका नाम है, वो ये लोग आया तंग करने के लिए। बोला जी देखो, मैं बीमार था, मेरे मम्मी बीमार था, मैं रोज लाचार था, बेकार था, लेकिन मसीह आ गया, हम जीवन बदल गया। मसीह को छोड़ेगा नहीं, मसीह को छोड़ेगा? हेलो, मतलब है हमारी गली में एक भाई अशोक है, नंबर 1 शराबी, नंबर 1 शराबी। वहाँ हमारे एक लेफ्टिनेंट रहता था आर्मी का, वो भी ब्राह्मण कन्वर्ट है। उसके पति ने बोला, अशोक के पति ने बोला, मेरा पति बहुत पीता है, कोई चारा है? बोला चारा है, बताया। यीशु कबूल किया, मेरे चर्च में लेकर आया, उन्हें गाना गाया, आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंद लोग हिंदू है। उसके बाद 32 में तैयार हो गया। तब तक गली के लोग मुश्किल हो गया, अशोक भी जाना होगा इसलिए। अरे अशोक तो ठेके में, अशोक ठेके में कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद अशोक घर में परिवर्तन आ गया, मकान बना दिया, रेडी बनाया, दुकान बनाया, सब कुछ हो गया। अब क्या हो गया? अशोक को बोला आपके साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन अशोक थोड़ा कच्चा था। अभी क्या हो गया? अशोक ने फिर वही काम किया। अब कोई मुश्किल नहीं। अब इसका बीवी हमेशा बोलता क्या करूं, क्या करूं, यानी बरादरी हमें छोड़ते नहीं। बरादरी को हमारा बोली, आप तो ज्योति में आ गया, आपका जीवन परिवर्तन हो गया, आपका कच्चा मकान पक्का हो गया, आपकी बेटी का अच्छा शादी हो गया, आपका सारे बिजनेस ठीक हो गया। अगर आपको कोई तंग करेगा तो आपके अंदर कुछ गवाही होना चाहिए, ताकि मेरा प्रभु जिंदाबाद, मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया। पासीपन का काम नहीं है बदलने का, प्रभु का काम है। प्रभु आ गया तो जीवन बदल गया है। नंबर 1 ज्योति में आ गया। बोलो ना, काम रहा। आप समझ रहे ना? अंदर में जाना नहीं, छोड़ना नहीं। आपको प्रभु ने एक अच्छा जगह रखा गया, ये जगह को छोड़ना, आपका स्थान को पहुंचा लो। आप सुनिए, आप क्रिश्चियन नहीं बन गया है, आप प्रभु का चेला बन गया है। याद रखना है, आपका नाम नहीं बदला है, आपके जीवन को बदला है। आपके कोई भी हमें नहीं बदला, कोई नहीं बदला, अन्य बदलेंगे, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है। आप प्रभु ज्योति में आ गया, योग्य बनाया। और क्या किया? अरे ज्योति में लेकर आया। और क्या बेटा, क्या लिखा? अरे हमें संतों के बीच में लेकर, अभी मैंने पढ़ा भजन संहिता 12 में क्या लिखा था? बेचारो कोई भी संत नहीं, कोई भी विश्वास योग्य नहीं, सब लोग मरमट गया है। बोलता है मुझे कहाँ लेकर आया? संतों के बीच में। अभी पहले जेल में है, लेकिन बोलता है मेरे जीवन में यीशु मसीह है। मैं कहाँ पर है? संतों के बीच में। बोलो ना, किसके साथ है? अरे नीति भजन लिखा, नीति भजन 13 के 20 में लिखा है, तू बुद्धू के साथ चलो बुद्धि बन जाएगा, लेकिन बुद्धिमान के साथ चलो तुम भी बुद्धिमान बन जाएगा। इसका मतलब आपका दोस्त कौन है? शराबी है, तंबाकू खाने वाला, गलत से गड़बड़ करने वाला, छोड़ दो उसको। आप किसको पकड़े? ऐसे ही बुद्धिमान के साथ चले, ताकि आप ही परिवर्तन हो जाए, आप सही हो जाए। बाइबल में लिखा, पहला कोरिन्थी 15 का 33 में लिखा, 15:33 में, बुरा संगति अच्छा चरित्र को, हाँ सबको पता है। हेलो, धोखा न कहो, परमेश्वर टटों में उठाया नहीं जाता। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। अरे अच्छा वो बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देगा। आपका संगति किसके साथ हो? संतों के साथ, ज्योति में। आगे लिखा गया है, मिरास का मतलब क्या है? अरे मिरास का मतलब क्या है? समझिए, मिरास का मतलब हक, बाप का हक। मिरास का मतलब है, अरे मेरे पास 3 बच्चा है, मेरे पास जो है बच्चा कौन है? हकदार है। आप प्रभु के संतान हैं, आपका हक है। बोलो जोर से हालेलुया।
हमें हक है, हमें आज़ाद है, हम स्वतंत्र है, हम प्रभु के पास जा सकता है। लूका 15 में लिखा, दो बेटा था, छोटे बेटे आके बोला पापा मेरा हक मुझे दे दो, गिव मी। अरे पापा पूछना तो तूने कुछ कमाया कि नहीं, पापा दे दिया, उसका अकेले नहीं लिखा। पहला कुरिन्थी लूका 15 का 13 में लिखा, पूछा एक दिया दोनों को, ताकि फिर पंगा ना हो जाए। हेलो, पूछा एक दे दिया दोनों को। पर छोटा ने क्या किया, देखिए उसका कमाई नहीं है, ये बाप का माल है। अरे बाप का माल को उठाना नहीं, बाप का माल को उठाना नहीं है, बाप की जमीन को बेचना नहीं। आपने किया नहीं, बाप ने बनाया। कोई बच्चा बोलेगा तो बोलना नहीं, ये बाप का जमीन है, हमारा हक नहीं है। उसका मालिक चला गया, फिर क्या हो गया, हो गया बाल भी बढ़ गया और खाना भी बंद हो गया। अब अच्छा खाना मिल रहा है, कौन सा, आइसक्रीम नहीं, सूरों का खाना, वो भी तो कोई देता नहीं था। लूका 15 का 16 में लिखा, वो भी कोई देता नहीं था। लेकिन वहाँ हमारे शब्द लिखा गया है 70 आयत में, लूका 15 का 17 में लिखा गया, अपने में आया। बोलो मेरे पीछे, होश में आ गया। बोलो पीछे, आज प्रभु के दरबार में है, होश में आना है। हालेलुया। आप संतों के बीच में बैठा है, आत्मिकों के बीच में बैठा है, खरबूजा देखकर क्या करेगा, हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। मेरा बेटा मुझे बोला पापा मुझे भी एक कुर्ता चाहिए, 10 साल की उम्र में, यानी बदलते गया। अब बेटा मेरे साथ नहीं है, वो कुछ और बन गया है प्रभु के लिए प्रयोजन में है। आज वो इंग्लैंड में है, कल अमेरिका में है, कल कोरिया में है, कल अफ्रीका में है, कल कहीं पर है। मुझे बोलता पापा आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं बोलता बेटा मैं इधर बड़ीबाण में आजीपन के चर्च में हूँ। सुनिए, आपको बोला अगर आप प्रभु के पीछे है, हमारे पास हक है। बोलो ना क्या करें। लेकिन लूका 15 का 17 में लिखा, उसने हार नहीं माना, अपने में आया, अपने में। आज मैं आपको बताऊँ, चर्च में होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, अपने में आ जाओ। हम कहाँ बैठा, प्रभु की उपस्थिति में, जहाँ 2 या 3 हैं मैं उसके बीच में हूँ। यीशु को देखो, यीशु को देखो, यीशु को दूसरे में डाल दो। हमारे बच्चों को लेकर आओ, कितना लोग मिल जाएगा उनको लेकर आ जाओ, ताकि उसके अंदर भी प्रभाव आ जाए। हमारे पास एक भाई है, मेरा असिस्टेंट पास्टर भी है, उनके मम्मी की तबीयत खराब था, उसके अंदर बदरू था, बदरू इतना बदरू। और उस पड़ोस में एक सरदार था, सुनिए इधर का लड़का राजपूत है, सरदार था। बोला अब वो उसके पति को बोला ये बहन बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, ऐसे करो मैं एक जगह ले जाऊंगा। सरदार है वो लेकर आया। आते समय ये इसका मम्मी बोलता है ये जगह मेरा नहीं है, ये मेरा जगह नहीं है, क्योंकि इतना तो बदरू है। वहाँ पास से बोला ये तेरा जगह है, ये तेरा। रोज थोड़ी देर के बाद करीबन 2-3 घंटा मकवाने के बाद ठीक है, आज उसका प्रभु का दासी जिंदा है, उसका बेटा सबगाई में है, वो मेरे चर्च का असिस्टेंट पास्टर है। मैं आपको बताऊँ, उसने बोला है हमारे घर को प्रभु ने बदल दिया। अरे ये दुनिया का बदरू कौन निकाल सकते हैं, बाबा, पंडित जी, मौलवी, पादरी, नोबडी, कोई नहीं कर सकता सिवा प्रभु यीशु मसीह। रो यीशु के दरबार में आ जाओ, अपने में आ जाओ, बहुत मुबारक है, अपने में आ जाओ। बचलो, सुनो जवान बचलो, मोबाइल की दुनिया में है, कंप्यूटर की दुनिया में है, लेकिन आपको अपने आप को रहना पड़ेगा। वापस आ जाए, 13 आयत पढ़े, 13 आयत बोलो सी, 13 आयत। पहले मैंने बताया ज्योति में लेकर आया, अब बोला है अंधकार के वश में से। आप थोड़ा सोचिए, अंधकार का कितना मुश्किल था। हमें हमारा ये नई बस्ती में एक हॉस्पिटल है, BP पंत हॉस्पिटल। हमारे एक सुमन नाम की लड़की है, उसका डेली कोई ना प्रॉब्लम है। हमारे चर्च में एक लड़की आती थी, उनको बोला आप कहाँ जाते, बोले चर्च में, मुझे थोड़ा समस्या है। मैंने उनके पास किया, इनके पास किया, इनके पास किया, इनके पास किया, और किसी ने पहले बोला कपड़ा लेकर आओ, दे दिया। फिर बोला बकरा लेकर आइए, वो भी दे दिया। फिर बोला मेरे से इतना मार का, वो भी खा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है।
हमारे पास लेकर आया, उसको काउंसलिंग दिया। सुनिए, लड़की बदल गया, पति बदल गया, जोधी आ गया, बाकी बरादरी में नुकसान है। सुनिए, बरादरी में नुकसान है। आज आपके यहाँ पर है, भजन में पक्का रहो। भजन में पक्का नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा। कोई ना कोई बात आएगा, कोई ना कोई बात आपके सुनाई देगा। अगर भजन में पक्का है, आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि भजन आपको मजबूत करेगा, भजन आपके अंदर काम करेगा, ये भजन आपके लिए फैसला करेगा, क्योंकि आपका कुछ अनुभव होना चाहिए। एक बार बोलिया, दाऊद नाम एक लड़का राजा बन गया, से में लड़का था, और एक दिन लड़ाई को देखा, चला गया। वहाँ पर एक लड़का, उसका एक दानव है 9 फुट का, यानी 4 फुट का, वो 9 फुट का, वो लड़का रहा था। तो सबने हार माना, किसके अंदर कोई ये नहीं रहा उसका सामना करने के लिए। ये लड़का जाकर बोला मैं जाऊंगा। तो राजा ने पूछा ये कैसी होगा? उसने बोला पहला शमूएल 17 अध्याय का 36 हिंदी में लिखा, 17:36-37 में लिखा, राजा सुनो, मेरे पापा का भेड़ बकरी चराता था। क्या था? एक भालू आया, मेरे बकरी को ले लिया, मैंने इसको ऐसे ही मारा, छुड़ा दिया। फिर एक शेर भी आया, एक बकरी लेकर उठा के ले गया, मैंने उसको ऐसे ही मारा। तो मैंने बोला ये भी वैसे होगा, उसका अनुभव है। अगर आपके जीवन में कोई पुराएगा तो आपके पास कुछ अनुभव होना चाहिए। आपने कैसे प्रभु में आया, कैसे अंधारा में था, उसने मुझे क्या किया, अंधकार से क्या किया, बोलो ना, कहाँ पर है? डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट प्रमोशन, सीधा पाई पहुंचा दिया। कहाँ पर था? अंधेरा में, अंधेरे कोठरी में, राज्य में, गरीब अवस्था में, हमारे अंदर इतना मुश्किल था, लेकिन प्रभु आकर के मेरे जीवन को बोलो ना बदल दिया। प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार का काम किया। हमारे कितने लोग हैं, प्रभु ने आपके लिए चमत्कार का काम किया। हेलो, प्रभु ने आपके जीवन में किया, उसको छोड़ना नहीं। ये प्रभु का दया है, प्रभु का कृपा हमारे ऊपर है, हम कभी छोड़ना नहीं। और मुझे बोले कोई छोड़ दो, मैं कहाँ छोड़ेगा? हेलो, छोड़ के फिर कहाँ जाएगा? अरे यीशु के दरबार में आएगा तो यीशु को छोड़ कहाँ जाएगा? कहीं जाना नहीं। हमारा प्रभु जिंदाबाद। हमें क्या किया? अंधकार से, यानी डायरेक्ट प्रमोशन, डायरेक्ट हमें बदलाव, ये कोई नहीं कर सकता। देखो यीशु मसीह एक शादी में गया, वहाँ पर तो बुलाने के लिए क्या नहीं था, दाकरस नहीं था, और उसके यीशु के पास जाकर बोला इधर को कमी है। इसने बोला मेरा समय नहीं आया। सुनिए, लेकिन प्रभु को बोलने के कारण प्रभु घूम रहा था, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ। अगर आपका बिंदी को प्रभु को बोल कर रखो, शायद अगला साल या अगला महीना या अगला दिन आप चुप नहीं रहना है। आप प्रभु को तंग करो, आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, मुझे चाहिए। तो आदेश आ गया, पानी भर दो, पानी भर दो। फिर बोला भर गया, बोला दे दो। अरे पानी में कौन सा कलर है, कौन सा रंग है, कौन सा टेस्ट है, लेकिन पानी बदल गया। क्या हो गया? मीठा आ गया। पानी बदल गया, कलर भी चेंज हो गया। पानी बदल गया, उसका अवस्था भी बदल गया। पानी बदल गया, उसका दाम भी ज़्यादा हो गया। अरे आपको दाम लेकर मोल लिया गया प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। बोलो हालेलुया। आपको प्रभु ने अपने खून से खरीदा गया है। आपके एक मालिक है, आपके एक स्वामी है, आपको कभी छोड़ेगा भी नहीं है। आपको अपने बच्चों का फिक्र है, आप सब प्रभु का बच्चा बन गया है, आपको अपने प्रभु का बड़ा फिक्र है। आज दोपहर के समय पर हमें कहाँ से किया? अंधकार से छुड़ाया। बोलो ना, अंधकार से छुड़ाया। मैं अभी आज़ाद है। लो ये गाना भी है, मैं आज़ाद हूँ, यीशु ने मुझे आज़ाद किया। नाउ वी आर फ्री। हम लोग आज़ाद हो गया है। किसके लिए? प्रभु के लिए। हम लोग कहाँ पर था? बंधन में था, कैद में था, कोई न कोई बात में था। आज यहाँ पर कोई है, कोई तंबाकू के कैद में है, कोई शराब के तंबू में है, कोई गाली के तंबू में है, कुछ न कुछ है। मैं आपको बताऊँ, यीशु आ गया तो हम आज़ाद हैं। यीशु मुझे क्या किया? आज़ाद किया, मुझे स्वतंत्र किया। हाँ, बाइबल में लिखा यूहन्ना 8:32 में, पुत्र को
जानो तो तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। आगे लिखा 36 में, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें, हाँ ये यशस से नहीं है, सत्यम शिवम सुंदर नहीं है। हेलो, ये यशस और कुछ है। आपको बताओ, यीशु आ गया तो हमारा ज़िंदगी बदल गया, यीशु आ गया था हमारा परिवार बदल गया, यीशु आ गया हमारा चर्च का अवस्था बदलेगा, यीशु आ गया था आपका आत्मा में प्रभु एक बदलाव लेकर आएगा। तृप्त हो गया, यीशु आने से चमकदार है। मैं आपको बताऊं, हमारा प्रभु अच्छा प्रभु है, उसका भी छोड़ना नहीं। आगे बढ़ो बेटा, आगे आगे। सुनिए सुनिए सुनिए, काम रहा आया, हेलो काम रहा आया, बोलो यीशु के, बोलो यीशु के, यीशु के बारे में एक जिक्र है कुरान नहीं। दूसरा शमूएल 9 में दाऊद राजा बन गया। राजा ने पूछा, शाऊल के घर में कोई है? मैंने योनाथन के कारण इसको भलाई करना। योनाथन कौन था? दाऊद का मित्र था। और उसका पापा कौन था? दाऊद का शत्रु था। लेकिन एक दिन योनाथन ने बोला, मुझे मालूम है एक दिन आप राजा बनेगा। रो रो, क्या बनेगा? आप एक दिन क्या बनेगा? तब मुझे भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं, न मेरे बच्चों को भूलना। ये राजा बन गया। एक दिन पूछा, कोई है? कौन बोला था? योनाथन ने बोला दाऊद को। अब इसको आ गया, ये राजा बन गया दाऊद। उसको याद आ गया है, मुझे कोई वायदा किया था, अब इसको कुछ करना पड़ेगा। एकदम पूछा, कोई है? बोले एक है, वो भी लंगड़ा है। पूछा, कहाँ पर है? माँ के घर में है। वो क्या खाते हैं? सूखा रोटी खाते हैं। राजा का पोता अभी क्या करते हैं? नमकीन के साथ रोटी खा रहे हैं। राजा के बेटा पोता अब कहाँ पर है? गरीब बन गया, क्योंकि इसका पापा मर गया, इसका चाचा मर गया, उनका दादा मर गया, उनका भाई मर गया, सब मर गया। ये भी सीखे, वो भी पूरा लाचार है, लंगड़ा है। पर इसको लेकर आओ। लेकर आया, मैं आपके पापा के कारण सब कुछ वापस करूँगा, सब कुछ। उसके बाद अरे आप क्या करना? यरूशलेम में रहना और यहाँ कर रहकर यहाँ का खाना खाना। दूसरा शमूएल 9 का 11 में लिखा, राजकुमारों के बीच में, राजकुमारों के बीच में कौन बैठा? लंगड़ा मेफीबोशेत। अब कहाँ लेकर आया? प्रिय पुत्र के राज्य में। उनका खाना बदल गया, कपड़ा बदल गया, संगति बदल गया, आराम आ गया। कभी नहीं सोच सकता। हमारा प्रभु ऐसे ही करता है, हमारा प्रभु ऐसे ही करे। अगर आपको प्रभु ने क्या किया, अंधकार छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया। राज्य में कौन सा कम है? अरे प्रभु के राज्य में कोई कमी नहीं है। बोलो ना हालेलुया। अरे प्रभु के दरबार में कोई कमी नहीं है। अगर प्रभु के दरबार में आ गया तो ना मजा ही मजा है। अरे उसके दरबार में बिल्कुल मजा ही मजा है। मुझे आसान है प्रचार करना, शायद आपको सुनना भी होगा, लेकिन मेरा प्राकृतिक में जब आएगा मैं पक्का बता हूँ, यीशु के दरबार में मजा है, आनंद की भरपूरी है, आशीष की भरपूरी है, उसके पास है। अच्छा आगे पढ़ो, क्या लिखा? छुटकारा। लो छुटकारा, आपका छुटकारा चाहिए? आपको चाहिए छुटकारा? रो जम्मू चर्च में हमेशा कन्वेंशन है 3 दिन का, अभी भी है। उसके बाद वहाँ का जो प्रचारक आया, पास्टर जी आपके चर्च में एक अजीब काम देखा। क्या देखा? कोई भी प्रार्थना के नहीं आया। मैंने बोला इधर मना है, भजन में चंगाई है, भजन में प्रार्थना में चंगाई है, आराधना में चंगाई है, पर एक्स्ट्रा प्रार्थना की जरूरत नहीं। आज जो भजन सुना ना, आप गिनती करके देखो, प्रभु ने मुझे योग्य बनाया, मैं इसके बेटी है, बेटा है, पर क्यों जाना? पास्टर जी मेरा ये दर्द है, थोड़ा हाथ रखो। अरे ये मुझे मुश्किल है। नहीं नहीं, आप प्रभु के राज्य में आ गया, आपको योग्य बनाया, आपके हक है, आप डायरेक्ट जाकर प्रभु से पूछ सकता है। अरे देखो मेरा बच लो, पड़ोस में जाकर पूछने की जरूरत नहीं। पापा मुझे आज जूता चाहिए, पापा मुझे पीस चाहिए, पापा मुझे खाना चाहिए, उसका हक है। अगर आप प्रभु का बच्चा बन गया करके आपको मालूम, आपको सब कुछ आपके लिए, आपका हक है, आपका हक है। मत्ती 15 का 26 में लिखा, 15:26 में लिखा है,
चंगाई बच्चे की रोटी है। हेलो, वहाँ मेरी कनान स्त्री आया, कनान स्त्री बोला मेरा बेटी बीमार है। यीशु ने जवाब दिया नहीं। तो चलो ने बोला इसको कम से कम थोड़ा एक लेडी है ना चिढ़ा रहे हैं वही तो। बोला मैं इसराइल के पीछे आया। अच्छा जी। फिर बोला प्रभु ये चिल्लाती है कुछ ना कुछ करो। बोला है बच्चों की रोटी कुत्ते को। ओ वो अभी तो बता क्या बोलते हैं, मुझे कुत्ता बोला, मैं उसके पीछे नहीं आएगा। बोला प्रभु मैं कुत्ती हूँ, मैं चूर चूर खाती हूँ। मती के 15-28 में लिखा ये स्त्री तेरा विश्वास सबसे बड़ा। अरे तेरा विश्वास, अरे हमारे जीवन में कोई ना कोई बेइज्जती कोई करेगा, लेकिन आपको समझना है प्रभु को छोड़ना नहीं। बोला बोला प्रभु बोला जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरा होने दो। या देखा बेटी को चंगा पाया। अरे आप यहाँ बैठो दुआ करो आपके परिवार के लिए, यहाँ बैठो आप अपने लिए प्रार्थना करो, यहाँ बैठो आप विश्वास करो, क्योंकि आप कहाँ पर है। छुड़ाया गया। बोला ना क्या अरे छुड़ाया गया। मुझे इस बात में घमंड है, हम 3 भाई 3 बहनों के बीच में मुझे छुड़ा करके लेकर आया। ठीक है, अनफिट हो गए कई जगह पर, अनफिट है। इधर भी जम्मू में आया तो एक पास्टर बोला टोनी विलियम का पापा अजीज विलियम मुझे बोला आप क्या करेगा। बड़ा अट्टा कट्टा आदमी। इधर के SSP का पापा बोला आप क्या करेगा। मैंने बोला ऐसे आया मैं सहभाग के लिए। एक विश्व के पास गया रियाड़ी में। बोला आप क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं। मैंने बोला ऐसे करो कुछ छोटा काम में करेंगे, संदेश को सिखा सकते हैं। मैंने कर सकते हैं। अरे पिछले 2 महीना पहले मैं वहाँ गया, वहाँ मुझे सिफारिश हमारे ईप ने ये भी किया, वही काम किया। बोला ये इधर पहले संदेश को सिखाते। मैंने बोला कोई बच्चा बेटा है शादी वाला है, कोई दादी है, कोई मम्मी है, 50 साल पहले की बात है। बोला हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपको बताऊँ आप कुछ कर सकता करो। आप कुछ अभी क्या किया बेटा आगे एक पढ़ी पापों की क्षमा। आज हमारा कोई है आराधना आपने किया, देखने के लिए पाया, अभी तक आपने हिंदू समय में दिया गया, मेरे जैसे बुढ़े लोगों का आपका भजन भी सुना, लेकिन यहाँ हमारे सवाल है पापों की क्षमा। बोलो सब लोग बोलो क्या करना। अरे यीशु मसीह के अगल बगल में कौन था 2 डाकू, और यीशु ने क्रूस पे क्या बोला बाप इसको क्या करो क्षमा करो। उसने सुना एकदम पता है क्या बोला। मेरा भी याद कर लेना, मेरा भी आप कुछ नहीं बोलना, इतना बोलो मेरा भी याद कर लेना। बोला प्रभु ने क्या बोला आज तो मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। दूसरा कहाँ गया तल्ले तल्ले एक बेले बेले। हेलो हमारा प्रभु जिंदाबाद। अगर उसके ओर बोलो मुझे भी संभालो, बोला आ जाओ। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करेगा, आप कोई भी कौन हो कैसा भी हो। आज यहाँ बैठे बैठे इस बात को समझे प्रभु मुझे पापों की क्या चाहिए क्षमा चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं पाप नहीं किया, कोई नहीं कोई पाप किया, मैं भी किया, लेकिन जब यीशु मसीह का बेटा बन गया है मेरा नाम स्वर्ग में रजिस्टर हो गया है, मेरा पापों की क्षमा हो गया है। अब मुझे पक्का पता है मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं स्वर्ग में जाएगा। हमारे अंदर ऐसे विश्वास करें, ऐसे विश्वास करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मुझे समय दिया गया है, मुझे घड़ी आगे जा रहे मैं कि टाइम की आदमी है। हेलो और समय को पालन करने वाले आदमी हैं। क्या आप थोड़ा सा घर में जाकर पढ़ना। हमें धन्यवाद क्यों करना। नंबर 1 योग्य बनाया, नंबर 2 ज्योति में लाया, नंबर 3 मिरास दिया, नंबर 4 हमें अंधकार से निकाल दिया, नंबर 5 हमें छुटकारा दिया, हमें क्या दिया और अरे पापों की क्षमा दिया। बोलो हालेलुया। मेरा प्रार्थना मेरा बिंदी अगर कोई व्यक्ति है जिसमें कोई गलती है, प्रभु मुझे भी ज्योति में आना है, मुझे भी स्वर्ग में जाना है, मुझे भी आपके पास बैठना है। ये परमानेंट जगह नहीं है, हम चंद दिन का मेहमान हैं, 2 या 3 दिन रहेंगे, उसके बाद हमारा असली मकान में जाएगा। इससे पहले कोई जाना कहाँ जाना है, वो जगह में जाना है। प्रभु तैयार कर रहा है। रो अविश्वासियों के लिए जगह तैयार है, विश्वासियों के लिए जगह तैयार है, लेकिन आपने सोचना मुझे कहाँ जाना। प्रभु आपको आशीष दे। कभी समय मिल गया तो मेरा भी लिए प्रार्थना करना। बस जोश आपको आशीष दे। मुझे प्रभु ने आपने बुलाया, ये समय दिया गया,
प्रभु आपको आशीष दे।